नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की यदि हाइलाइट्स की बात करें तो अभी जो हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशंस, जो गहन उष्ण लहर का दौर चल रहा है उत्तर भारत पर, इसके अगले 3 दिन तक इसी तीव्रता के साथ चलते रहने की संभावना है और उसके पश्चात इसमें धीरे धीरे कमी आते हुए इसकी समाप्ति की संभावना देखी जा रही है। और साथ ही साथ जो अत्यंत भारी वर्षा का दौर पूर्वोत्तर भारत पर चल रहा है उसके अगले 5 दिनों तक हूबहू जारी रहने की संभावना है। यदि हम बात करें प्रेक्षित अभी जो हमारा मौसम रहा है, ऑब्जर्व वेदर रही है, तो ऑब्जर्व हीट वेव कंडीशंस जो हैं हमारी उष्ण लहर की स्थितियां वो कई स्थानों पर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और दक्षिण पश्चिमी बिहार और साथ ही साथ झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी आंध्र प्रदेश और उत्तरी राजस्थान और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के पश्चिमी हिस्से और उत्तरी उड़ीसा पर हमें प्राप्त हुई हैं। और जिसमें सीवियर हीट वेव कंडीशन, गंभीर उष्ण लहर की स्थितियां हमें इस पूरे गंगा के मैदानों पर हमें प्राप्त हुई हैं। और साथ ही साथ हमें उष्ण लहर की स्थितियां दक्षिणी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के जो फुटहिल्स के एरियाज है वहां पर और साथ ही साथ जम्मू और कश्मीर पर भी कुछ स्थानों पर प्राप्त हुई है। अभी यदि हम अगले 5 दिनों तक देखें तो हमें इस तरह की ये जो हीट वेव कंडीशन है ये इस गंगीय पश्चिमी पूरी तरह ये गंगा के मैदानों पर, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स पर अगले 3 दिन तक जारी रहने की संभावना है। और पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में इसके तीसरे दिन से अर्थात 18 तारीख से इसमें थोड़ी सी कमी आने की संभावना दिखाई दे रही है और तब तक इसे पूरी तरह रेड कलर वार्निंग में इसको रखा गया है। और पंजाब और हरियाणा को जैसा हम देख सकते हैं 18 तारीख को इसे ऑरेंज कलर दिया गया और उसके पश्चात 19 तारीख को इसे येलो कलर, पीला कलर देते हुए 20 तारीख को जैसा कि हम देख सकते हैं हीट वेव कंडीशंस की वार्निंग पूरे भारत पर कहीं नहीं है सिवाय उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के झांसी और उसके आसपास के जो उरई और हमीरपुर का जो क्षेत्र है उसके अलावा। तो यहाँ पर हीट वेव कंडीशन, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में हमें 18 तारीख तक इसी तीव्रता के साथ अर्थात हीट वेव से सीवियर हीट वेव कंडीशन, गंभीर उष्ण लहर की स्थितियां 18 तारीख तक और 19 तारीख से इसमें थोड़े से सुधार की संभावना को देखते हुए 20 तारीख तक इसके पूरी तरह समाप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है। और फिर यदि बिहार की बात करें तो दक्षिणी बिहार पर भी हीट वेव कंडीशन इसी तरह चलती रहेगी, हीट वेव से सीवियर हीट वेव कंडीशन। और झारखंड पर और हमें झारखंड पर कल थोड़ा इसमें सुधार दिख सकता है और बिहार पर हमें 18 तारीख से इसमें थोड़ा सा सुधार दिखते हुए फिर इसके उत्तरोत्तर और अधिक इसमें सुधार की संभावना देखी जा रही है। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश पर आज हीट वेव कंडीशंस चलते पश्चिमोत्तर मध्य प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों पर और पूर्वी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों पर आज जारी रहने की संभावना। और कल इसमें मध्य प्रदेश पर थोड़ी कमी आते हुए जैसा कि हम देख सकते हैं केवल येलो कलर वार्निंग मध्य प्रदेश के लिए कल 17 तारीख को है और उसके पश्चात यहाँ पर हीट वेव की कोई वार्निंग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ पर नहीं है। हालांकि छत्तीसगढ़ और विदर्भ पर आज हमें छिटपुट स्थानों पर हीट वेव कंडीशंस के जारी रहने की संभावना आज भी नजर आ रही है। और इसके अलावा जो हिमालयी क्षेत्र के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर का जो क्षेत्र है यहाँ पर भी हीट वेव कंडीशन आज और कल जारी रहने की संभावना रहेगी। और कल से और 18 तारीख को इसमें हम काफी सुधार देख सकते हैं, खास करके उत्तराखंड पर। और उसके पश्चात यहाँ पर हीट वेव कंडीशंस के समाप्त होने की संभावना है। उसके बाद यदि हम बात करें भारी से अति भारी वर्षा और अत्यंत भारी वर्षा की, तो आज हमें अत्यंत भारी वर्षा 20 सेंटीमीटर से ज्यादा की वर्षा हमें प्राप्त हुई है पूर्वोत्तर भारत पर, जिसमें हमें 54 सेंटीमीटर की वर्षा हमें सोहरा, मेघालय के सोहरा जिसे हम चेरापूंजी कहते हैं वहां पर प्राप्त हुई। और साथ ही साथ 44 सेंटीमीटर की वर्षा हमें आसाम के बारपेटा पर प्राप्त हुई। और इसके अलावा उप हिमालयी पश्चिम बंगाल पर भी हमें 20 सेंटीमीटर से ज्यादा की वर्षा प्राप्त हुई। और
लगभग 15 सेंटीमीटर की वर्षा हमें अरुणाचल प्रदेश पर भी प्राप्त हुई। इसके अलावा छिटपुट स्थानों पर हमें पूर्वोत्तर बिहार, गंगेय पश्चिम बंगाल और उत्तरी उड़ीसा और साथ ही साथ हमें उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश पर भी 1 या 2 स्थानों पर हमें भारी वर्षा अर्थात लगभग 7 से 8 सेंटीमीटर की वर्षा प्राप्त हुई है। अब यदि हम भारी वर्षा की चेतावनी की बात करें तो हमें अत्यंत भारी वर्षा अर्थात 20 सेंटीमीटर से ज्यादा की वर्षा की संभावना उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम और साथ ही साथ असम और मेघालय पर अगले 3 दिनों तक इसकी संभावना रहेगी, जिसमें कि असम और मेघालय पर इसकी संभावना चौथे और 5वें दिन अर्थात 19 और 20 जून को भी रहेगी। और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश पर भारी से अति भारी वर्षा की संभावना हमें अगले 5 दिनों तक दिखाई दे रही है, जिसमें अत्यंत भारी वर्षा हमें संभावित दिखाई दे रही है 17 और 18 तारीख को। तो हम इस तरह से ये भारी वर्षा का जो क्षेत्र रहेगा वो पूरी तरह से पूर्वोत्तर भारत पर पूरी तरह से संकेंद्रित रहेगा और जो उत्तरी भारत है ये अगले 3 दिन तक पूरी तरह हीट वेव कंडीशंस अर्थात वो तेज हवाओं के साथ उष्ण लहर की स्थिति अर्थात लू की स्थिति से गुजरता रहेगा और तीसरे दिन से इसमें सुधार की थोड़ी सी इसकी शुरुआत देखी जा सकती है। और ये हमें जो सुधार है ये हमें इसलिए प्राप्त होगा क्योंकि अभी हमारे पास एक पश्चिमी विक्षोभ है जो लगभग 56 डिग्री देशांतर के समानांतर अवस्थित है और ये धीरे धीरे पश्चिमोत्तर भारत की तरफ जैसे जैसे रुख करेगा तो हमें 18 तारीख से इसमें हमें ये तापमानों को नियंत्रित करने में हमारी मदद करेगा और 18 तारीख से हमें दक्षिण पश्चिमी हवाएं अरब सागर से भी मिलने की संभावना है और इन हवाओं के यहाँ आने से हमें 18 तारीख से कुछ तापमानों में यहाँ पर गिरावट पंजाब और हरियाणा और उससे संलग्न जो उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्से यहाँ पर हम तापमानों में गिरावट देख पाएंगे और फिर उसके पश्चात हमें कुछ छिटपुट स्थानों पर यहाँ पर हल्की से बहुत हल्की वर्षा भी देखने को पश्चिमी उत्तर भारत पर मिल सकती है और तत्पश्चात हमें 19 और 20 तारीख में हमें हीट वेव कंडीशन से मुक्ति के आसार फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे अगले 5 दिनों की मौसम परिचर्चा के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।